हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस को भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि लास्ट 2 डेज से आपको वीडियो क्यों नहीं मिल पाई थी। क्योंकि मेरी थोड़ी सी हेल्थ खराब थी, मीन्स के सर्दी खांसी था, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, जो कि ज़्यादा डिस्टरबेंस रहेगा। इसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और अपलोड भी नहीं कर पाया। खैर छोड़िए, अब मेरी हेल्थ सही है, उतनी खराब नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 3, राइट। यूनिट नंबर 1 था आपका प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जिसका सम नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। मिस्टर लालू profit and loss account for year ended 31st March 2025 is given below, राइट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया है। पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि रुपीस में है, पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि रुपीस में है। जैसा मैंने कहा था आपको, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ डेबिट लिख देना, राइट हैंड साइड आप क्रेडिट लिख देना, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। आइटम्स दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेस दे रखा है, टू सेल्स, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकम टैक्स, बीडीआर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डोनेशन, मोटर कार एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एंड नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 8,24,000। क्रेडिट साइड की बात करें तो आपको सेल्स दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, बैड डेब्ट रिकवर्ड दे रखा है एंड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रखा है। और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया होगा, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, टोटल आपको दोनों साइड से हम दिया है, राइट। ये वाला टोटल यहाँ इन्होंने ट्रांसफर किया और इनको नेट प्रॉफिट मिला है 8,24,000। सिंपल। सारा सम किस पे डिपेंड करेगा, मैंने आपसे कहा था एडिशनल इंफॉर्मेशन पे सम आपका डिपेंड करेगा। नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक is valued at 10% more than the cost, यानी जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो 10% क्या है, ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया गया, राइट। एंड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 5% मोर देन कॉस्ट, और क्लोजिंग स्टॉक है उसको 5% ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया गया है। कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, तो इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है कि 40% जो बैड डेब्ट रिकवरी है वॉज डिसअलाउड इन द पास्ट, यानी 40% आप उसको अब नहीं लोगे। नंबर 3 है द अप्रूव्ड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज ₹70,000, राइट। एडजस्टमेंट आ चुका है, कुछ खास है नहीं। पॉइंट नंबर 4 है ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग ₹6,000 फॉर फैमिली पिलग्रिमेज and ₹4,000 towards business promotion tour। तो राइट, आपको 2 एक्सपेंसेस दे रखे, उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। पॉइंट नंबर 5 है मोटर कार इज यूज इक्वली फॉर ऑफिस एंड पर्सनल पर्पस, राइट। तो ऑफिस वाला तो वैलिड होगा, पर्सनल वाला इनवैलिड है। नंबर 6, a business income of ₹25,000 is not recorded in the above PLN account। तो ये भी बिजनेस इनकम है जिसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है इन्होंने। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे एडजस्टमेंट पढ़ो ना, आपको जो PLN अकाउंट दिया है उसके सामने नंबर लिख लेना है। जैसे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के लिए एडजस्टमेंट नंबर 1 है, तो हम दोनों जगह नंबर 1 लिख देंगे। ये देखिए, जैसे ये ओपनिंग स्टॉक के लिए 1, क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी 1, राइट। उसके बाद कहा है 40% BDR डिसअलाउड, तो ये रहा देखिए बैड डेब्ट रिकवर, यहाँ नंबर 2 लिख दोगे, जिससे क्या आप कभी भी एडजस्टमेंट को मिस नहीं करोगे, कोई गलत एंट्री पुट ना हो जाए। पॉइंट नंबर 3 है अप्रूव्ड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹670,000, राइट। तो इसको भी आप टिक कर दोगे ऐसे, क्योंकि इसको डील करोगे। और ये देखिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, आप यहाँ नंबर 3 लिख दोगे, सिंपल। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड है ₹6,000 फैमिली पिलग्रिमेज एंड
4000 बिजनेस प्रमोशन टूर। तो ये रहा आपका कहाँ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और यहाँ आप लिख दोगे नंबर 4। सिंपल। मोटर कार इज इक्वली यूज फॉर ऑफिस एंड पर्सनल पर्पस। तो ये रहा मोटर कार, यहाँ पे आप नंबर 5 ऐसे लिख दोगे। बिजनेस इनकम ₹25,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, राइट। तो इसको खुद ऐसे आप टिक कर दोगे। अब देखिए अब क्या होगा, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा आपको एडजस्टमेंट डील करना है, कौन सा नहीं, राइट। तो इतना काम आपको कर लेना है, पहले सम को अच्छे से रीड करना है और जो एडजस्टमेंट है वो उसको ऐसे नंबर दे देना है, बस। अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सॉल्यूशन से पहले मैं ज़रूर एक बात कहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं लेकिन लाइक भी नहीं कर रहे और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे चैनल को। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बहुत से लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप भी सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेट मिले। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और शेयर तो ज़रूर करना। चलिए अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका आंसर, टाइटल दे देना है स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। राइट हैंड साइड ये दो चीज़ें मत लिखना भूलना, प्रीवियस ईयर 2024-25, असेसमेंट ईयर 2025-26। फुल पेज का आपको बना लेना है स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, 3 कॉलम बनेगी। फर्स्ट नेट प्रॉफिट, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, हाँ मैं बता देता हूँ, राइट। अगर लॉस मिले, राइट, क्रेडिट साइड, तो लॉस भी आप लिख सकते हो, राइट। बट अभी तक तो प्रॉफिट आ रहा है, कहीं एग्जाम में लॉस वाला दे दिया और आप घबरा मत जाना, लॉस होगा तो माइनस में लिखोगे, राइट। यहाँ आपको प्रॉफिट मिला है बैलेंस शीट, सॉरी पीएलएन अकाउंट में, ये देखिए आपको प्रॉफिट मिला है। ये रहा नेट प्रॉफिट, कितना है, 8,24,000 रुपीज। तो बस इसको लिख देंगे हम यहाँ, नेट प्रॉफिट एज पर पीएलएन अकाउंट 8,24,000 रुपीज। सो सिंपल। अब आपको क्या करना है, लेस करना है डिस अलाउड इनकम्स wrongly credited to PLN account and unrecorded business expense। तो इन चीजों को आप क्या करोगे, दोनों चीजों को लेस करोगे। 7 लाइन छोड़ देनी है, 7-8 लाइन, राइट। 7-8 लाइन छोड़ने के बाद आपको दूसरा टाइटल दे देना है एड वाला, जो कि इसके अपोजिट का होगा, डिस अलाउड एक्सपेंसेस wrongly डेबिटेड। जो डिस अलाउ यानी जो अलाउ ही नहीं है, कौन से, वो खर्च है, उसको गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है, कहाँ, पीएलएन अकाउंट में। एंड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, राइट, बिजनेस की इनकम थी जिसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है, तो उसको तो ऐड करना पड़ेगा। बस इसको बना लेना है फुल पेज में, जैसे ऊपर ये 7 to 8 लाइन इनफ है, बाकी की आप सारी लाइनें यहाँ एडजस्ट कर लोगे। तो चलिए स्टेटमेंट हो गया तैयार, मैं बना के लाता हूँ जिससे टाइम हम सेव कर पाए, और ये बेसिक चीजें लिखने होती है तो मैं ये पहले से करके आता हूँ जिससे क्या हमारा टाइम सेव हो जाए, राइट। अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% मोर देन द कॉस्ट, राइट। पहले इतना देखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक की क्या है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की कैलकुलेशन है। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, स्टार बनाकर कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, सिंपल। क्या है, 10% ज्यादा कैलकुलेट कर दिया गया, तो आपको एक मैं फॉर्मेट बना के देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है कैलकुलेशन। सपोज यहाँ एज्यूम लिख दोगे आप एंड यहाँ एक्चुअल लिख दोगे, सिंपल। और यहाँ आप कॉस्ट लिख दोगे, यहाँ जो भी कहा आपसे, प्रॉफिट तो ऐड करोगे, लॉस तो माइनस करोगे, सिंपल। और ये वैल्यूड है, यानी जो वैल्यू आपको मिल जाएगी वो। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, तो अब उस पर ज़्यादा कमेंट भी मत करना कि सर आपकी लाइन सीधी नहीं बनती है, वो उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपल। अब देखिए जो कॉस्ट होती है वो आपकी कितनी है, 100 है। अब ये क्या है, वैल्यूड है, पढ़िए यहाँ मोर लिखा है, देखिए मोर देन कॉस्ट, राइट। 10% जो है
वो कॉस्ट से ज़्यादा है, राइट। तो ये देखिए 10% क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, राइट, सिंपल। तो 100 प्लस 10 यानी कितना, 110। अब आपको जो वैल्यू दी है ना एक्चुअली वो कितनी दी है, 110 पे दी है, सिंपल। कितने दी है आइए देखते हैं हम पीएलएन अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक की बात हो रही है, ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक नंबर 1, 4,84,000 रुपीज, राइट। अब देखिए ये जो वैल्यूड है वो कितना है, 4,84,000 रुपीज पे है। आपको कितना चाहिए, 100 पे चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, सिंपल। 4,84,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110 इज इक्वल टू वॉट, राइट। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। कैसे करके बताइए सर। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4,84,000, राइट, इंटू 100 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 110, 110, सिंपल। ये कैलकुलेशन करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, ये 4,40,000। सो सिंपल, 4,40,000, राइट। अब इसका आप चाहें तो 10% कैलकुलेट करो, कितना, 4,40,000 का 10% करोगे तो कितना आएगा, सिंपली दिख रहा है 44,000, राइट। तब 100 पे ये 10 ऐड करोगे तो 110 हो जाएगा या नहीं, एंड इसको भी आप टोटल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4,84,000, राइट, जो कि आपको दिया था। तो इसका मतलब कि आपको जो ये आंसर मिला है 4,40,000 वो बिल्कुल सही है, 4,40,000, राइट। और इसका आपने 10% कैलकुलेट करना होगा, तब कर सकते हो, कितना मिलेगा आपको, 44,000। एंड आप क्रॉस चेक करोगे तो ये आपका बिल्कुल सही है, राइट। तो ये वैल्यूड है, राइट, और ये आपकी कॉस्ट है 4,40,000। अब इसका हम करेक्शन करेंगे, और करेक्शन करना मैंने आपको सिखाया था, राइट। आइए एंट्री कैसे करेंगे हम इसकी, देखिए पहले नंबर 1 यहाँ लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक रॉन्ग वैल्यू या रॉन्गली वैल्यू, चलिए रॉन्गली वैल्यू कर देते हैं। इतना भी लिखोगे तो इनफ है, कितना है, 4,84,000, सिंपल। एंड यहाँ भी नंबर 1 एंट्री करोगे, बिल्कुल डेप्रिसिएशन जैसा एडजस्टमेंट बन जाएगा, राइट। ओपनिंग स्टॉक करेक्ट वैल्यू, सिंपल, करेक्ट वैल्यू जो कि आपने कैलकुलेट किया 4,40,000, राइट। तो अब जो वो 44,000 का डिफरेंस है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। ये देखिए यहाँ लेस करोगे, यहाँ ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीका है, राइट। यही तरीका आपको फॉलो करना है, आपका सम कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये फर्स्ट एंट्री हमने कर दी। उसके बाद इसी में भी सेकंड एंट्री भी है, देखिए कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 5% मोर देन कॉस्ट, राइट, कि 5% जो है वो ज्यादा कैलकुलेट कर लिया गया है, राइट। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक है 6,30,000 रुपीज, राइट। तो सेम यही चीज कैलकुलेट करोगे, फिर से स्टार बनाकर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट। जैसे ओपनिंग की कैलकुलेशन किया हमने, सेम डिटो कैलकुलेशन क्लोजिंग के लिए करेंगे। वही ऊपर एज्यूम और यहाँ एक्चुअल, राइट। यहाँ वही 3 चीजें, कॉस्ट, फिर से प्लस प्रॉफिट स्लैश लॉस हो तो माइनस, सिंपल। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यूड, राइट। फिर से वही लाइन में ड्रॉ कर लूंगा, कॉस्ट आपकी हमेशा 100% पर होगी। एंड प्रॉफिट कितना का था, ये देखते क्या कहा है, मोर कहा था ना, यस, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 5% मोर वर्ड यूज किया, राइट, मोर देन द कॉस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोर कहा है तो ऐड करेंगे 5%। तो ये जो वैल्यूड है वो कितने पे है, 105% पर है। वैल्यू है आपकी 6,30,000, सिंपल। आपको कितना चाहिए, 100 इज इक्वल टू वॉट,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कैसे बताइए सर? सेम 6,30,000 ये रहा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय व्हाट 105। सिंपल। डिवाइडेड बाय 105 करोगे आप तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगा। यस, आपको ये मिल जाएगा 6 लाख रुपीस। सो सिंपल। अब ये देखिए 6 लाख रुपीस आपको 100 पे मिल चुका है। अब देखिए 6 लाख का आप चाहूँ तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, 6 लाख रुपीस आपको मिल चुका है, बिल्कुल मिल चुका है, राइट। अब 6 लाख का आपको 5% कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल कैलकुलेट करिए, आपका करेक्ट आंसर आएगा 30,000 रुपीज, राइट। तो 6 लाख में 30,000 ऐड करोगे तो 6,30,000 आएगा, जो कि आपका बिल्कुल ये करेक्ट वैल्यू मिला है। बस इसकी भी एंट्री आप कर दोगे। कैसे? चलिए इसको भी सिखाता हूं मैं। देखिए अब ये किसकी बात हो रही है? बात क्लोजिंग स्टॉक की हो रही है और ये आपको क्रेडिट साइड दिया होता है, राइट। तो देखिए रॉन्गली जो क्रेडिट किया है आपने, यहाँ लिखेंगे हम नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक, राइट, रॉन्गली क्रेडिटेड। रॉन्गली वैल्यू यानी रॉन्गली जो क्रेडिट किया है आपने कितना? 6,30,000। और नंबर 2 हम यहाँ लिख देंगे वही क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल, या एक्चुअल छोड़िए करेक्ट लिख दीजिए। चलिए करेक्ट वैल्यू ये ज्यादा आसान रहेगा, 6 लाख रुपीस। ऑटोमेटिक जो 30,000 का डिफरेंस था वो एडजस्ट हो गया। सबसे आसान तरीका है, आप ट्रस्ट कीजिए। आप एक बार किसी और मेथड से भी चाहे तो मैच अप करके देख लेना, शायद आपको मेरी मेथड आसान लगे अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन और माय सजेशन, राइट। बाकी आपकी मर्जी है। तो यहाँ हमने एडजस्टमेंट 1 कंप्लीट कर लिया। आइए क्वेश्चन शीट में चलते हैं। यस, अब नंबर 2 है 40% ऑफ बेड डेप्ट रिकवर्ड वॉज डिसअलाउड इन द पास्ट। ये देखिए बेड डेप्ट ये रहा, राइट। नंबर 2 10,000 का 40% करोगे उसको डिसअलाउड कर दिया गया, यानी 10,000 का 40% करोगे तो कितना आएगा? 4,000, राइट। तो बेड डेप्ट रिकवरी है ये, 4,000 डिसअलाउड कर दिया गया। तो अलाउड कितना था? वैसे तो पूरा का पूरा अलाउड था, लेकिन एडजस्टमेंट में कह दिया कि 4,000 डिसअलाउड है, तो उसी को हम लिखेंगे। आइए देखिए, डिसअलाउड इनकम रॉन्गली क्रेडिटेड, तो नंबर 3 आप टाइटल दे दोगे, राइट। यहाँ सिंपली लिख रहा हूं BDR, रॉन्गली नहीं, डिसअलाउड, डिसअलाउड बस इतना सही है। डिसअलाउड इन ब्रैकेट लिख देता हूं मैं, कितना? 10,000 का 40%, तो कितना अलाउ है? जो कहा गया है वही, ये आपका 4,000 आ गया, एकदम सही आंसर। तो बस एकदम सिंपल सा है, मैंने यहाँ लिख भी दिया, बस इतना ही लिखना है। बेड डेप्ट रिकवर्ड डिसअलाउ 10,000 का 40% किया 4,000, बस काम हो गया आपका। आइए क्वेश्चन शीट में देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। नंबर 3 अप्रूव्ड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹70,000। अब इसकी भी एंट्री मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाई थी, कैसे? आइए पहले देखिए, डेप्रिसिएशन ओम नहीं है, ये ऑन है, राइट। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 60,000 रुपीज। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले रॉन्गली एंट्री है उसको हम लिखेंगे, तो थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, जो कि मैं कर लेता हूँ। यस, नंबर 3 डेप्रिसिएशन है, राइट। यहाँ हम लिखेंगे रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली डेबिटेड। यस, वैल्यू कितनी है? 60,000। एंड यहाँ पर आप नंबर 4 दोगे, डेप्रिसिएशन करेक्ट वैल्यू, करेक्ट
वैल्यू, जैसे मैंने कहा था ना ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल डेप्रिसिएशन जैसा है, वो इसी की बात कर रहा हूँ। करेक्ट वैल्यू यानी जो आपको एडजस्टमेंट में दिया था, राइट, 70,000 रुपीज। 70,000 रुपीज, बताइए कितना आसान है। सेम क्लोजिंग स्टॉक मेरे, वैसे तो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आ चुका था, राइट, ये दूसरी तीसरी बार रिपीट हो रहा है, तो इसी की तरह डील करेगा ओपनिंग और क्लोजिंग ओवर जब अंडर की वैल्यू की बात हो तो सिंपल। तो आपका करेक्शन ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा, हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, नंबर 4, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग 6,000 रुपीज फॉर फैमिली प्लेगिमेज एंड 4,000 टूवर्ड बिजनेस प्रमोशन ट्यूब। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही है, इससे तो कोई हमें लेना देना नहीं है। लेकिन ये देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो 6,000 रुपीज है, ये तो गलत बात है, राइट, ये तो पर्सनल हो जाएगा, राइट। तो इसकी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको एंट्री करनी पड़ेगी। कहाँ है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये रहा, राइट, लास्ट में दिया है, नंबर 4 टिक कर लेंगे। और जो गलत है उसी की एंट्री करेंगे हम। कैसे बताइए सर, देखिए नंबर 4, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर जो पर्सनल है, राइट, पर्सनल एक्सपेंस है, कहाँ दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है, कितना है, 6,000 रुपीज, राइट, ये 6,000 रुपीज, ये डिस अलाउड है, राइट, तो इसकी एंट्री हम कर देंगे। हम तो वही चीजें लिख रहे हैं ना जो डिस अलाउड है, राइट। वो 4,000 दिया था जो, वो तो अलाउ है। आइए क्वेश्चन शीट में बताऊं, देखिए ये जो बिजनेस प्रमोशन के लिए जो गया खर्चा हुआ वो तो बिजनेस के अकॉर्डिंग सही है, राइट, लेकिन ये जो 6,000 है वो तो गलत है ना, राइट। तो बात तो एक ही हुई, 10,000 में से ये 6,000 को आप लेस कर दो तो भी 10,000 में से ये 4,000 को लेस करते तो 6,000 ही आता। एंड 6,000 उन्होंने दे दिया है कि पर्सनल एक्सपेंस है फैमिली से रिलेटेड, तो उसको क्या कर देंगे हम, डायरेक्टली लिख दिया, बात तो एक ही हुई। कितना आसान है बताइए, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, बिल्कुल, यस। पॉइंट नंबर 5 है आपका, मोटर कार इज यूज इक्वली फॉर ऑफिस एंड पर्सनल पर्पस। अब ऑफिस वाला तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये पर्सनल पर्पस वाला है वो तो गलत हो जाएगा ना। पर इक्वली यूज कर रहे हैं यानी कितना, अगर 100 रुपये खर्च कर रहे हैं वो, तो 50 अपने लिए कर रहे हैं और 50 बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो कहाँ है मोटर कार एक्सपेंस, ये रहा नंबर 5, टिक करेंगे। 9,000 रुपीज है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 4,500। तो जो बिजनेस के लिए है वो तो डिसअलाउड हो जाएगा, सॉरी, जो पर्सनल एक्सपेंस है वो डिसअलाउ होगा। तो आइए इसको एंट्री कर देते हैं, नंबर 5। नंबर 5 है आपका मोटर कार एक्सपेंस, मोटर कार एक्सपेंस पर्सनल पर्पस, पर्सनल यूज, राइट, 4,500 सिंपल, ये डिसअलाउड हो जाएगा। बाकी तो जो 4,500 था वो तो सही था, एकदम सिंपल एंट्री है ना, कुछ खास नहीं, एकदम आसान चैप्टर है, थोड़ा सा बस आपको कैलकुलेशन समझने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, बिजनेस इनकम ₹25,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अबव पीएलएन अकाउंट। 25,000 इनकम थी, उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, वाह क्या बात है। अब इसका रीजन क्या है तो आपको समझ आना चाहिए कि क्या है। इनकम अगर ज्यादा बताओगे तो टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो इन्होंने सोचा ये जो 25,000 है वो रिकॉर्ड ही नहीं करते, बिल्कुल गलत चीज है, उसको हम करेक्ट कर देंगे। अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम ₹25,000 सिंपल, तो इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया, उन्होंने भले नहीं किया है लेकिन हम तो करेंगे। ये देखिए अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम रिकॉर्ड करेंगे एड की तरफ, और एक्सपेंस होता तो उसको ऊपर लेस कर देते, सिंपल। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है, राइट, सारी हमने एडजस्टमेंट को सॉल्व कर दिया है। एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के बाद अब आपका एक काम बचता है, वो काम क्या है, अब देखिए पीएलएन अकाउंट में कुछ ऐसी एंट्रियां है जो अभी मिस है, तो आपको उनको रीड करना है
जो वैलिड है उसको तो आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन जो इनवैलिड है उसको तो आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड से शुरू करेंगे, राइट। ओपनिंग स्टॉक के साथ डील कर चुके हैं, राइट। जो भी गलत था हमने करेक्शन कर लिया है। परचेस के बारे में कुछ नहीं कहा है और ये बिल्कुल सही है, परचेस बिजनेस का ही पार्ट है और पीएल अकाउंट में दिया है, सही है। सैलरी, सैलरी भी बिल्कुल सही है, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो ये वैलिड है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एडजस्टमेंट नंबर 3 डील कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपीज दे रखा है आपको, देख लीजिए यहाँ, राइट। अब इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल आपको दे रखा है ये क्या है, बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो इसको क्रॉस लगाओगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपीज, इसकी एंट्री करोगे। तो आइए इसको हम लिख देते हैं नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैल्यू है आपकी 10,000 रुपीज। सो सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। इनकम टैक्स है, ये भी आपका इसका पार्ट नहीं बनेगा, 64,000 रुपीज है। आइए इसकी भी एंट्री कर देते हैं नंबर 8, इनकम टैक्स 64,000 रुपीज, सिंपल। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपके पास बीडीआर, ये भी इसका पार्ट नहीं बनेगा, 5,000 रुपीज है, इसको भी क्रॉस लगाएंगे हम और इसकी भी एंट्री कर देंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। यस, नंबर 9, बीडीआर 5,000 रुपीज, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बिल्कुल सही है, हो सकता है खर्च हुआ हो और ये बिल्कुल बिजनेस का ही पार्ट है। डोनेशन बिजनेस का पार्ट नहीं है, 9,000 रुपीज है, तो इसको हम लिखेंगे। नंबर 10, डोनेशन, वैल्यू है आपकी 9,000 रुपीज, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखेंगे क्या है, मोटर कार एक्सपेंस डील कर चुके हैं हम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डील कर चुके, नेट प्रॉफिट से ही तो शुरुआत करते हैं, राइट। तो हमने डेबिट साइड की सारी एंट्रियां कवर कर ली है। अब देखा आपने ये एडजस्टमेंट लगाने का नंबर क्या फायदा होता है कि एडजस्टमेंट तो आपने सॉल्व कर लिए, अब जो इन्होंने गलत एंट्री यहाँ पुट की है उस पे आप क्रॉस लगाओगे और उसको सीधा लिख दोगे। कितना आसान है बताइए, सबसे आसान तरीका है ये। सेल्स बिल्कुल सही है, क्लोजिंग स्टॉक सही है, इसके साथ हम डील कर चुके, एडजस्टमेंट किया था। बैड डेट रिकवरी जो कि कहा गया था एडजस्टमेंट में, उसके हिसाब से हम डील कर चुके हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, राइट। अब इस पे आप क्या करोगे, चौकड़ी लगाओगे क्योंकि बिजनेस का पार्ट नहीं है, 6,000 रुपीज है। क्रेडिट साइड है तो आप इसको क्या कर दोगे, सिंपली सा इसको आप लेस कर दोगे, जो कि ऊपर आएगी एंट्री नंबर 5, सिंपल लिख दोगे। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वैल्यू है आपकी 6,000 रुपीज, सिंपल। अब क्वेश्चन सीट में मुझे नहीं लगता है कि देखिए कोई भी एंट्री बाकी है, राइट। सब जगह देखिए आप, मेरे पास तो खैर कलर है तो मैंने कलर से तो आपको बता दिया कि सब जगह येलो हो चुका है, लेकिन ये काम आप पेन से भी कर सकते हो, राइट। जब आप सॉल्व कर सको तब, जब आप सॉल्यूशन कर रहे हो तब सप्लीमेंट्री में एटलीस्ट इतना तो कुछ कर ही सकते हो। तो ये तरीका है सॉल्यूशन करने का। चलिए अब जो है इसको हम क्या करते हैं, टोटल करेंगे जैसे करना होता है। तो बिल्कुल इसको यहाँ हम टोटल करेंगे, 4,40,000 है, प्लस करोगे 6,30,000, प्लस करोगे 4,000, प्लस करोगे 70,000, प्लस करोगे 6,000, तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, सिंपली 11,50,000 रुपीज एग्जैक्ट मिलेगा। सिंपल, इसको आप क्या करोगे, लेस करने। सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो थोड़ी सी स्टक हो गई थी, वैसे सिर्फ 2 मिनट की बात थी, हमने ये टोटल कर ही लिया था, बट क्या कर सकते हैं अब बताइए, सिस्टम है
और सिस्टम का कोई भी भरोसा नहीं होता है। चलिए छोड़िए, वापस मुझे इसको करेक्ट करना पड़ेगा, मतलब वीडियो ही रुक गई, क्या कर सकते हैं बताइए। तो हमें मिल चुकी है वैल्यू 11,50,000। अब इसको क्या करोगे आप, लेस करोगे 8,24,000 में से एंड आप ऐड करोगे, बट इसको पहले हमें टोटल करना पड़ेगा। तो चलिए इसका टोटल कर लेते हैं फटाफट से। 4,84,000 प्लस 6,00,000 प्लस 60,000 प्लस 6,000 प्लस 4,500 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 64,000 प्लस 5,000 प्लस 9,000 करोगे आप, तो आपको ये टोटल मिल जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, आपको ये मिल जाएगा 12,67,500, राइट। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। क्यों? क्योंकि टोटल की बात है, अगर गलती हो गई तो फिर पूरा सम यहीं पे खराब हो जाता है। इससे बेहतर है कि 1 मिनट मेरे पास जो आंसर शीट है उससे मैं मैच कर लूँ। बिल्कुल सही है ये आपका आंसर। अब आप क्या करोगे, तो जैसा मैंने कहा था एक बार फिर से बता देता हूँ। ये देखिए 8,24,000 है, राइट। इसमें से लेस करोगे 11,50,000 और उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद ये जो नेट आंसर मिला है 12,67,500 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 9,41,500, राइट। डबल लाइन कर दोगे और यहाँ आप टाइटल दे दोगे टैक्सेबल बिजनेस इनकम। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। बताइए कितना अच्छा सम था। ऐसे ही सम आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, राइट। ये रहा देखिए आपकी स्क्रीन पर। तो बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम था। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, कमेंट में आप अपने डाउट को ड्रॉप कर सकते हो। मैं सभी कमेंट के आंसर देता रहता हूँ। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।